उज्जैन जिले के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोयला बुजुर्ग में शनिवार को देर रात्रि गुजराती पलाई समाज द्वारा गणपति विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें डीजे भी शामिल थे। जुलूस चौधरी परिवार के घर के सामने से निकाला जा रहा था। चौधरी परिवार के लोगों ने जुलूस को आगे बढ़ाने को कहा, जिस पर जुलूस को जल्दी आगे बढ़ाया गया, लेकिन एक डीजे वाहन रुकने पर जुलूस पर हमला कर दिया गया, जिसमें घर की छत पर से ईंट व पत्थर बरसाए जा रहे थे, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया था। जुलूस पर भंवरलाल, अर्जुन, शंकरलाल, नारायण, सोनू, जीवन चौधरी ने पथराव कर दिया, जिसमें डीजे की पूरी गाड़ी फोड़ दी गई थी। ग्रामीणों के अनुसार लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस पथराव में घायल हुए थे, जिनको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। पथराव के बाद ग्राम गोयला बुजुर्ग में तनाव की स्थिति बन गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच और मामले को नियंत्रण में किया। पुलिस ने देर रात प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। पथराव की इस घटना के बाद अगले दिन तक कार्यवाही और किसी की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद दलित समाज और अनुसूचित जाति के संगठनों ने पुलिस कंट्रोल रूम और अजाक थाने का घेराव कर ज्ञापन सौंपा था। आज गोयला बुजुर्ग के गणेश विसर्जन के अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर आए थे और 4 दिन से लगातार वो इस बात से परेशान है कि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, और उसी के परिणाम स्वरूप जो है अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। और अपराधी के हौसले बुलंद ही नहीं हो रहे, उनकी जो है जो पीड़ित पक्ष है उसको चोट भी पहुंचा रहे हैं। उसकी एक मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट उन्होंने करा, उसके बाद एक दूसरी मोटरसाइकिल तोड़ी, और सारे के सारे लोग ये इनकी जनभावना यही है कि जो अपराधी है उसका मकान को तोड़ा जाए। जिस तरह से अगर हिंदू मुस्लिम में अगर कोई विवाद होता है तो अपराधियों के मकान तोड़े जाते हैं, या अपराध में अगर ज्यादा कई धारा उस पर दर्ज है तो भी अपराध में उसके मकान तोड़े जाते हैं। तो चूंकि उसने 4 महीने पहले बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर में 11 अप्रैल के दिन ये घटना घटी थी और उसने दूल्हे को घोड़ी से उतारा था एक। इसके अलावा 4-6 प्रकरण और है उसके ऊपर जो लगातार उसके खिलाफ चल रहे हैं और वो सबसे लगातार प्रताड़ित कर रहा है। इस तरह से जो है उसके खिलाफ जो है सबकी मांग यही है कि उसके जो है मकान को जन्मजात किया जाए, उसको नष्ट किया जाए, और बुलडोजर जिस तरह से शिवराज सिंह जी जो है बुलडोजर चला रहे हैं उस तरह से अपराधियों के खिलाफ भी बुलडोजर चलाने के लिए शासन और प्रशासन सख्त हो। यही हमारी मांग है और हम सबकी भी यही मांग है कि ये कार्रवाई होना चाहिए ताकि ये अपराध की प्रक्रिया रुके। नहीं तो लोग तो है यहाँ हिंदू धर्म छोड़ने की बात भी कर रहे हैं कि हम हिंदू धर्म भी छोड़ेंगे, क्योंकि लोग जो है गणेश विसर्जन भी हमको सही ढंग से करने नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज हम लोग विगत 10/9/2022 को गोयला बुजुर्ग में जो घटना हुई थी, पत्थरबाजी की, जो गणेश विसर्जन पे पत्थरबाजी की घटना हुई थी, उस संदर्भ में पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर कलेक्टर कार्यालय हम लोग ज्ञापन देने आए थे और हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देते हुए ये बताया कि पहले ही हिंदू समाज से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इस धर्म को छोड़ करके, हिंदू धर्म को छोड़ करके पलायन कर चुके हैं। एक तरफ जहां आरएसएस, हिंदू महासभा, धर्म जागरण मंच के माध्यम से समाज को एक जोड़ने का और घर वापसी का कार्यक्रम चल रहा है, दूसरी तरफ इसी हिंदू धर्म के लोग जो है अनुसूचित जाति और जनजाति पे लगातार अत्याचार कर रहे हैं। विगत दिनों गोयला बुजुर्ग में घटना हुई, उसके बाद ये अपने गठड़ा में ये घटना हुई है। ये सब क्या है? अगर इस तरह से कामकाज चलता रहा और पुलिस की उदासीनता सामने आती रही तो भले ही समाज उग्र है, आंदोलन तो करेगा ही करेगा, कानून अपने हाथ में लेगा, जिसकी जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि जिस तरह से हिंदू धर्म के आयोजनों पे, रैलियों पे, जुलूसों पे यदि कोई विशेष वर्ग का व्यक्ति पत्थरबाजी करता है तो त्वरित कार्रवाई में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब मामा जी बुलडोजर कार्रवाई करते हैं। मामा जी से निवेदन है, माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है, आप आदेश करें। बुलडोजर कार्रवाई से कम में कोई समझौता नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। 4 बार पहले भी ये काम हो चुका है। उन्हीं लोगों के द्वारा, चौधरी समाज के द्वारा भलाई समाज की बारातें रोकी गई है, घोड़ी से दूल्हों को उतारा गया है, पथराव किया गया है। इस बार हिंदू धर्म के आयोजन और गणेश विसर्जन की रैली पर उन्होंने न केवल पत्थरबाजी की, गंभीर रूप से घायल किया है लोगों को, डीजे की गाड़ियां फोड़ दी है और चोरी अलग की है उसमें। इतना मतलब यूं सर शर्मनाक जो कृत्य किया है उस पर समाज बहुत आक्रोशित है। 4 बार की घटना के बाद अब समाज चुप नहीं बैठेगा, आवश्यकता पड़ी तो कानून हाथ में लेगा, लेकिन न्याय समाज को मिलना चाहिए। इस घटना को लेकर आज फिर ग्राम गोयला बुजुर्ग के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर से कोठी महल स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की।
हमारे सामने रखी है, उसमें जो इनकी जो त्वरित रूप से मांग है उसको हम संज्ञान में लेके कानूनन जो भी यथासंभव इसमें कार्रवाई संभव होगी हम सब इसमें कराएंगे। सर वो आरोपी के घर बुलडोजर चला हाँ, है। इसमें है बुलडोजर सारी कार्रवाई चीजें होना जो है, चाहिए। इसमें बुलडोजर करना सारी चाहिए। चीजों पे विचार ये करते हुए इसमें अपराधी कार्रवाई है की सर, जाएगी। ये किसी वर्ग के किसी जाति और किसी धर्म के नहीं है। अपराधियों का कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती है। ऐसे घिनौने काम कर रहा ये है। घिनौने काम हुए हैं, ये इनके सरासर ज्ञापन भेदभाव है। मैं बोल इनके ज्ञापन की जो मांगे हैं उनको सभी ने संज्ञान में लेके इस पे कानूनन सभी पे विधिवत जो है कार्रवाई की जाएगी।